बिहार सरकार के मंत्री जमा खां साहब हमारे साथ हैं। जमा खां साहब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आप तो पहले भी मंत्री रहे नितीश सरकार में, लेकिन इस बार कितनी बड़ी जिम्मेदारी? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके द्वारा अपने कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक भाई बहनों को दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, जिन्होंने वहाँ से जिम्मेदारी देकर मुझे फिर सदन में भेजा है। और मैं यहाँ एनडीए सरकार और नेता नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे पर विश्वास दोबारा किया है। निश्चित तौर पर मैं पूरे बिहार के अंदर पहले भी चलता था, काम करता था, आगे जो जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल बैलेंस है इस बार भी? हाँ, अब तो देखिए, अब तो सीनियर लीडर सारे लोग बैठेंगे करेंगे, लेकिन जो भी लोग आए हैं कैबिनेट में देख रहा हूँ, सारे लोग एक जिम्मेवार हैं और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पूरे बिहार में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। पहली बार आपने देखा होगा नीतीश कुमार थोड़ा शपथ लेने में लड़खड़ा रहे थे। ऐसी कोई बातें नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ काम जो रह गया है जो कि आप पिछले मंत्रिमंडल में नहीं किया और इस बार आप करना चाहेंगे? पिछली बार जो मौका मिला था बहुत सारा काम हुआ, जो अधूरा कार्य रह चुके होंगे मैं इसको ईमानदारी से जो जिम्मेदारी अभी मिली है मैं निभाऊंगा। थैंक यू। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा दिन, 6 में 4 बेटे को मंत्री बनते हुए अपने सामने देखा है। बेटे ने आशीर्वाद लिया आपसे आज? हाँ, निश्चित रूप से आशीर्वाद मुझसे भी लिया है और बाकी सब लोग प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से सभी से आशीर्वाद लिया है। और आशीर्वाद लेकर के बिहार की जनता की सेवा के काम की शुरुआत है इसकी, तो बिहार की जनता की सेवा बेहतर तरीके से करे हम उम्मीद करते हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि करेगा। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर, 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। क्या मंत्र दिया है बेटे को आपने? गरीबों की सेवा, जनता की सेवा, विकास के काम में पूरी रुचि लगाना, 100% अपनी क्षमता का इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए करना। आपको लगता है कि और युवा होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और युवा चेहरा होना चाहिए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, मंत्रिमंडल में नहीं, राजनीति में युवा को और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। परिवारवाद का आरोप भी लगेगा उपेंद्र जी? देखिए, योग्यता देखनी चाहिए किसी की योग्यता देखनी हो, पात्रता देखनी हो तो उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका परिवार नहीं पूछना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए। जो 4 विधायक हैं उनको, उनमें कुछ असंतोष या कुछ कहेंगे? नहीं, सब लोगों ने मिलकर तय किया है, सब लोगों ने मिलकर तय किया। कैसे देखते हैं इस मंत्रिमंडल को और कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को? मैं मानता हूं कि बिहार के विकास का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, नए विकसित बिहार बनाने का, उस संकल्प को हम लोग को आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग विश्वास का, विकास का जो संकल्प लिया है उसको निश्चित रूप से जनता के बीच में उतारना है। पोर्टफोलियो की कोई चाहत? ये कोई विषय नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पूरे उनके मंत्रिमंडल को भी, दोनों मुख्यमंत्री गणों को भी, उनकी बिहार की जनता को भी बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये सरकार बिहार में विकास के नए मानदंड स्थापित करेगी, तेज़ गति से विकास को आगे बढ़ाएगी, नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी, उद्योगों के क्षेत्र में और यहाँ प्रगति होगी। जो 6 लेन 4 लेन हाईवे यहाँ पर बन रहे हैं, रेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में तेज़ी से क्रांति आएगी सभी को। एनडीए ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, या शक्ति प्रदर्शन, या फिर सब एकजुट हैं? नहीं, सब एकजुट हैं और पहले भी एकजुट हैं, हमेशा एकजुट हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर जी हमारे साथ हैं। संजय जी, काफ़ी दिनों बाद वापसी हुई, ना सिर्फ विधायक बने बल्कि मंत्री भी बने आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी है। और इस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। ये पार्टी की खासियत रही है और पार्टी में जिम्मेवारियाँ बदलती रहती है। पार्टी ने भी पहले भी विधायक बनने का अवसर दिया था, पार्टी में संगठन में दायित्व दिया था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि निष्ठा से, लगन के साथ उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूँ। नई जिम्मेवारी का भी निष्ठा के साथ निर्वहन का कोशिश करूँगा। शिद्दत। इस बार इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है, 20 वर्षों के बाद। बिल्कुल, जनता ने अपार समर्थन, आशीर्वाद दिया है। जितनी बड़ी अपेक्षा है उस पर खड़ा उतरना एक चुनौती है, लेकिन मुझे पता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब इस चुनौतियों को पार करेंगे, जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरेंगे ताकि जनता और आगे हम पर भरोसा कर सके। कुछ अपनी अपेक्षा है, कौन सा विभाग में आप बेहतर कर सकते हैं? ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, जो जिम्मेवारी मिलेगी शिद्दत से निर्वहन का प्रयास करूँगा।